हरिओम मित्रों, गायत्री ध्यान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक माता गायत्री का परम उपासक जो होता है वो किसी अन्य देवी देवताओं के विषय में कैसी भावनाएं रखता है और जो माता गायत्री का परम उपासक है वो शिव और भगवान विष्णु इन दोनों साधनाओं को किन रूपों में देखता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि परस्पर शैव और वैष्णव उपासकों में परस्पर विरोध दिखाई देता है, लेकिन जब एक सच्चा भक्त होता है, एक सच्चा उपासक होता है, वो किसी भी देवता की साधना हो या कोई भी साधना हो, उसमें उसे किसी भी विरोधाभास नहीं होता। उसका मोटिव क्लियर होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, उसका जो एम होता है वो क्लियर होता है। एक गायत्री का उपासक गायत्री की उपासना करना, ज्ञान की उपासना करना है, योग की उपासना करना है। गायत्री साधना की एक सर्वोच्चता स्थिति है। गायत्री साधक के लिए भगवान शिव और विष्णु दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वस्तुतः शिव और विष्णु एक ही है। अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव हमेशा नारायण का ध्यान करते रहते हैं। उनके दशावतार, जो भी उनके 12 अवतार हैं, उसमें भगवान श्री राम का वो ज्यादातर चिंतन करते हैं, राम नाम में ही रमण करते हैं। ऐसा वेद शास्त्र और पुराणों में बताया गया है। तो जो वैष्णव होता है, एक सच्चा वैष्णव शिव का सच्चा भक्त होता है और एक सच्चा शिव भक्त सच्चा वैष्णव होता है। अब ये कैसे प्रमाणित होगा हम आपको बताएंगे। जब आप भगवान विष्णु की साधना करते हो तो साधना की सर्वोच्च स्थिति में जब पहुंच जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर शिव के प्रति आकर्षण, प्रेम और भक्ति बढ़ जाएगी। जब तक एक वैष्णव शिव शक्ति की साधना नहीं करता तब तक वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं जाता। ये हमने कई साधकों के साथ ऐसा पाया है और ये प्रत्यक्ष अनुभव भी रहा है कि हमने वैष्णव साधना करी। जब वैष्णव साधना सफल होने लगती है तो शिव के प्रति अपने आप भक्ति बढ़ जाती है और शिव शक्ति की उपासना साधक करता है। जब क्योंकि नारायण ने भी शिव शक्ति की उपासना करी है। नारायण ने भगवान शिव की उपासना की सहस्त्र नाम से और सहस्त्र कमल चढ़ाया। जब उसमें एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना नेत्र कमल उखाड़ करके शिव जी को चढ़ा दिया। तो इसकी नारायण की इस पराभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तो इसलिए भगवान शिव का भी वर्णन है। भगवान शिव जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपने 11वें अंश से रुद्रावतार हनुमान जी का अवतार धारण किया और भगवान विष्णु की राम अवतार की सहायता करने के लिए तत्पर रहे और उन्होंने भगवान राम की भक्ति की और ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग दिखाया। तो इसलिए हमें अपने दृष्टि को क्लियर रखते हुए और साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए शिव और विष्णु को समान रूप से साधते हुए और समस्त शक्ति की उपासना करते हुए, क्योंकि जब हम पहले इष्ट एक ही हो सकता है, लेकिन साधना में एक पड़ाव आता है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की शक्तियों की उपासना पूजा करनी पड़ती है। जिस तरह से मैंने गायत्री ही मेरी इष्ट है, लेकिन मैंने बहुत सारी साधनाएं करी और गायत्री को साथ में रखा। तो इसका लाभ ये है कि इष्ट आपका एक हो सकता है, लेकिन आप साधनाएं कई देवताओं की कर सकते हैं। ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो दूसरा कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। तो नारायण ने भगवान शिव शंकर माता शक्ति की आराधना की और उन्होंने माता बगलामुखी की आराधना की, माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करी। उन्होंने धूम्र वाराही माता धूमावती की आराधना करी। धूमावती की आराधना से नारायण की शक्ति धूम्र वाराही के रूप में माता प्रकट हुई। तो शिव शक्ति की आराधना करके ही नारायण ने शक्तियां अर्जित की। तो नारायण ने जो जो साधनाएं करी हैं, जब नारायण का भक्त होता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसको भी वही साधनाएं करनी चाहिए। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम मातंगी साधनाएं करी। तो जितनी भी साधनाएं नारायण ने की है,
नारायण भक्त को भी उसी मार्ग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि भक्त भगवान का ही एक स्वरूप बन जाता है। क्योंकि हम जिसको भजते हैं वही हो जाते हैं, हम जिसका चिंतन करते हैं वही हो जाते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्ति दुष्टता का निरंतर चिंतन करता रहता है, वो दुष्ट और दुष्ट होता जाता है। और एक साधु पुरुष निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, इसलिए वह उसके अंदर परमात्मा का तत्व प्रकाशित होता जाता है, उसके अंदर शुभ गुणों का विकास होता चला जाता है और वह परमात्मा स्वरूप होता चला जाता है। यही बात गायत्री की, तो गायत्री की 24 देव शक्तियां हैं, जिसमें नारायण शिव समस्त देव शक्तियां आ जाती हैं। गायत्री एक वृहद साधना है। गायत्री एक ऐसा विज्ञान है जो साधक को सूक्ष्म से विराट की ओर ले जाता है। साधक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो सकता है और विराट से विराट हो सकता है। यदि गायत्री एक महासमुद्र है साधना का, इसमें अनंत साधनाएं समाहित हैं। जैसे हम गायत्री को पकड़ते हैं तो गायत्री एक पात्रता की साधना है। गायत्री एक ऐसा स्वर्ण पात्र है जिसमें हम किसी भी साधना सिद्धि को रखते चले जाएं, वो कभी खत्म नहीं होगा। गायत्री एक ऐसी तिजोरी है जिसमें हम कुछ भी रखते चले जाएं, वो सबको समाहित कर लेगी। गायत्री परम ऊर्जा है और उसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। तो जो गायत्री का साधक है वो सभी धर्मों में समभाव रखता है और सभी साधनाओं में समानता देखता है। वो जानता है कि सभी परमात्मा के रूप है और सभी रूपों की साधना आवश्यक है। यह जान करके चिंतन करता है और गायत्री साधक के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं होता। वो शिव और विष्णु को या किसी भी अन्य शक्ति को वस्तुतः वो गायत्री में ही देखता है और गायत्री मय हो जाता है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। हमारी ये बातें आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री।